अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं नासिर महमूद जज़्बी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हाफिज़ जज़्बी। आज के व्लॉग में हम बहुत अहम गुफ्तगू में बात करने अहम वाले हैं। मौजू पे वैसे ही गुफ्तगू मुख्तलिफ करने वाले हैं। व्लॉग्स आप देखते रहते हैं, फैमिली व्लॉग भी आप इंजॉय करते रहते हैं, जिसका हासिल मकसद कुछ नहीं है सिवाय वक्त ज़ाया करने का, सिवाय टाइम ज़ाया करने का। लेकिन मेरा अल्हम्दुलिल्लाह जो मकसद है यूट्यूब पे चैनल बनाने का, और वैसे भी जो मैं व्लॉगिंग करता हूँ उसमें मेरी कोशिश होती है कि अच्छी गुफ्तगू की जाए और जो है ना अच्छे पैगामात लोगों तक पहुँचाया जाए कि लोगों को जो है ना इस चीज़ का फ़ायदा हो। जहाँ लोग फजूलियात में, लगवियात में अपना टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, वहाँ मेरी कोशिश होती है कि मैं लोगों को अच्छे पैगामात लोगों तक पहुँचाऊँ, और यही मेरा मिशन है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी यही कोशिश भी है। आज का मौजू है कि जो है ना फ़िक्र आखिरत के मौजू पर कुछ बात करेंगे। और वैसे भी मैं ज़रा यहाँ टहल रहा था इस पुरसकून माहौल के अंदर। ज़रा मेरा अगर कैमरा मैन थोड़ा सा दाएं बाएं घुमा के फिरा के दिखाए, ये आसपास जो है ना एक बेहतरीन किस्म का सरसब्ज़ा है। तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा कि कब्रिस्तान है, तो कब्रिस्तान पे देख के मुझे याद है कि इस पे भी एक अच्छा पैगाम लोगों तक मैं पहुंचा सकूं। वो पैगाम मेरा ये कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर इंसान ने मौत का जायका चखना है, हर इंसान इस दारे फ़ानी से कूच करके जाना है, हर इंसान ने मरना है। फरमाया कुल्लु मन अलैहा फ़ान, हर शय ने ख़त्म हो जाना है, हर शय ने फ़ना हो जाना है। व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, एक अल्लाह की ज़ात बाकी रहने वाली ज़ात है। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये दुनिया की ज़िंदगी इस सिवाय धोखे के साजो सामान के कुछ नहीं। वमल हयातुद दुनिया इल्ला लहू व लाइब, ये दुनिया की ज़िंदगी इस सिवाय खेल कूद तमाशे के कुछ नहीं। इसीलिए फरमाया हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुखातिब होकर अल्लाह तबारक व तआला ने कि अफ़मित तफ़हुमुल खालिदून, ए नबी आपका इंतकाल होना है, क्या ये लोग हमेशा ज़िंदा रहेंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं। इन्नका मय्यतून इन्नहुम मय्यतून, बेशक आपका भी इंतकाल होने वाला है और इन लोगों ने भी इस दारे फ़ानी से कूच के जाना है। सिर्फ वक्ती तौर पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ज़िंदा हैं, कल क़ुर्ब क़यामत वो भी तशरीफ़ लाएंगे, शादी भी करेंगे, औलाद भी होगी, बिल आखिर उन पर भी मौत होगी। फिर जब कल क़यामत कायम होगी उसके बाद क्या होगा? उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला सदा लगाएंगे लिमनिल मुल्कुल यौम, आज किसकी बादशाहत है, आज किसकी हाकमियत है? कहीं से कोई जवाब न आएगा, लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार। तो इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, जितने भी मुझे देखने वाले हैं, याद रखें हम अपने मौत को याद करते रहें। अहादीस में आता है ना कि रोज़ाना कब्र जो है ना पुकारती है कि मेरे अंदर कीड़े मकोड़े हैं, मेरे अंदर सांप हैं, मेरे अंदर बिच्छू हैं, मेरे अंदर अंधेरे हैं, आने वाले अपनी तैयारी करके आना। तो इसलिए बेहतरीन तरीका मौत को याद करने का हदीस में आता है कि आप कब्रिस्तान जाया करें। कब्रिस्तान में जाएंगे, मौत खुद ब खुद आपको जो है ना वो याद आती रहेगी। इसलिए मौत की फ़िक्र बहुत ज़रूरी है। यही आमाल की मैं सोचता हूँ कि जड़ है। ज़ाहिर बात है जिस बंदे को मौत की फ़िक्र होगी वो कभी भी जो है ना बदआमालियों में वो मुब्तला नहीं होगा, कभी वो धोखा नहीं करेगा, कभी वो फ्रॉड नहीं करेगा किसी के साथ, कभी झूठ नहीं बोलेगा, कभी किसी पर इल्ज़ाम तराशी और बहतान नहीं गाड़ेगा, कभी नमाज नहीं छोड़ेगा, कभी यतीमों का हक नहीं मारेगा, कभी किसी पर जुल्म नहीं करेगा। तो इसलिए जो है ना ज़रूरी है कि हम मौत को याद करें, मौत की फ़िक्र करें। फरमाया, इसीलिए किसी कहने वाले ने बेहतर कहा कि जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, या इबरत की जा है तमाशा नहीं है। मिले खाक में अहले शां कैसे कैसे, ज़मीं खा गई आसमां कैसे कैसे। लुत्फ़ दुनिया के दिन के लिए, खोन जन्नत के मज़े इसके लिए। फ़िक्र दुनिया तुझको सुबह शाम है, उससे गफलत है जो असली काम है। फ़िक्र दुनिया करके देखा, फ़िक्र उक़बा करके देख, छोड़ कर अब फ़िक्र सारे, ज़िक्र मौला करके देख। तमन्ना है कि इस दुनिया में कोई काम कर जाऊँ, अगर हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊँ। हर इंसान के अंदर, हर मुसलमान के अंदर खिदमत इस्लाम का जज्बा होना लाजम व ज़रूरी है, ताकि कल क़यामत के दिन हमें पछताना ना पड़े, हम पैखमान ना हो, हमें अरमान ना रहे कि हम दुनिया में कुछ कर ना सके और दुनिया में हम कुछ अच्छे अमाल करते तो आज अच्छा बदला पाते। यकीन माने ये दुनिया ये आरसी है, ये जो हम दुनिया की दौड़ भाग के पीछे लगे हुए हैं ना, इसीलिए हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ کیا مطلب ہے دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے؟ ظاہر بات ہے جو مومن بندہ ہوتا ہے وہ دنیا میں اللہ کے بتائے ہوئے احکام کا پابند ہوتا ہے، وہ نبی کے بتائے ہوئے طریقوں کا پابند ہوتا ہے، اسے نماز کی بھی فکر ہوتی ہے، روزے کی بھی فکر ہوتی ہے، حج کی بھی فکر ہوتی ہے، زکوٰۃ کی بھی فکر ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف جو کافر ہے اسے نہ نماز کی فکر، نہ روزے کی فکر، نہ حج کی فکر، نہ زکوٰۃ کی فکر۔ ظاہر بات ہے وہ آزاد ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ آخرت میں اسی کافر اور انکار کرنے والے کے لیے جو ہے نا بہت ہی برا بدلہ اور جزا ہے، یہ کل قیامت کے دن پچھتائے گا۔ اسی لیے کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ جیسی کرنی ویسی برنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ۔ تو اس لیے اچھا کریں گے اچھا بریں گے، ورنہ اگر ہم برا کریں گے تو پھر آخرت میں ہمیں برا بدلہ بھی ملے گا۔ تو اس لیے موت کی فکر لازمی اور ضروری ہے۔ میرے آج کے ولاگ کا مقصد بھی یہی کہ جو ہے نا کم سے کم اتنی یاد دہانی ہم ایک دوسرے کو کرواتے رہیں اور خود بھی یاد کرتے رہیں اور تمام اعمال صالح کی طرف خود بھی رجوع کرتے رہیں، خود بھی کرتے رہیں اور دوسروں کو بھی اس کی تنبیہ اور اس کی یاد دہانی کرواتے رہیں، تاکہ کل کسی کے اچھے اعمال کرنے سے آپ کو بھی اجر ثواب ملے۔ یقین مانیں کہ بڑے درد دل سے میں یہ پیغام آپ تک پہنچا رہا ہوں، اور یہ آپ کا کام بنتا ہے کہ یہ ویڈیو آپ آگے لوگوں تک پہنچائیں تاکہ لوگوں تک بھی اچھے پیغامات موصول ہوتے رہے۔ میری کوشش رہے گی ہر ولاگ کے اندر انشاءاللہ کہ اچھی سے اچھی گفتگو اور اچھے سے اچھا پیغام آپ تک پہنچاؤں، اور انشاءاللہ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مجھے اللہ اتنی توفیق دے کہ میں اچھے پیغامات لوگوں تک پہنچا سکوں۔ آپ نے بھی میرے لیے دعا کرنی ہے اور میں بھی انشاءاللہ آپ کے لیے دعا کروں گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔